जब हम जीत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई बड़ा शोर शराबे वाला पल, है ना? जैसे आखिरी गोल, फिनिश लाइन या कोई जोरदार अनाउंसमेंट। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जो प्रक्रिया से बनी, सिर्फ आखिरी नतीजे से नहीं। तो सवाल यही उठता है कि ये खामोश जीत आखिर होती क्या है, कैसी दिखती है? इसका मतलब क्या है जब कामयाबी अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार कोशिशों से मिलती है? तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक साइंस क्विज टीम की। नाम है अंकित, रिया, मेहुल और प्रिया। और उनकी कहानी शुरू होती है स्कूल की लाइब्रेरी से, जहां उन्होंने महीनों तक बिल्कुल शांत और लगातार तैयारी की। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस धीमी आवाज में बातें, किताबों के पन्ने पलटने की आवाज और नोट्स बनाने की खुरखुराहट। उनका हर दिन बस अनुशासन और फोकस से भरा हुआ था। तो अब आते हैं उनकी जीत की नींव पर। देखिए, ये कोई अचानक मिली हुई कामयाबी नहीं थी। इसे बाकायदा बनाया गया था, एक खास तरीके से, जिसमें कोच का तरीका और टीम की एकता दोनों का हाथ था। उनकी जो कोच थीं श्रीमती देसाई, उनका तरीका वाकई कमाल का था। उन्होंने 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स अपनाए। पहला, मॉक क्विज, यानी प्रैक्टिस के लिए क्विज। दूसरा, टाइम के साथ राउंड्स ताकि स्पीड बने। और तीसरा, शांत चर्चाएं जब भी कोई जवाब गलत हो। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी टीम पर जल्दबाजी का प्रेशर नहीं डाला। सारा जोर बस सोची समझी प्रैक्टिस पर था। और यही बात उनकी पूरी सोच को दिखाती है। टीम का जो सिद्धांत था वो किसी एक जीनियस पर निर्भर नहीं था, नहीं, बल्कि उन्हें सिखाया गया था कि एक दूसरे पर भरोसा कैसे करना है। जिम्मेदारी को बांटा गया था ताकि प्रेशर किसी एक पर ना आए। और जैसे जैसे कंपटीशन पास आया ना, उनकी तैयारी और भी ज्यादा फोकस्ड हो गई। उन्होंने बहुत समझदारी से सब्जेक्ट्स को आपस में बांटा, एक दूसरे के साथ समरी शेयर की, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये पक्का किया कि टीम का कोई भी सदस्य पीछे न रह जाए। लेकिन देखिए, ये सफर सिर्फ किताबों और नोट्स तक ही सीमित नहीं था। इसमें मेंटल चैलेंजेस भी थे। तो अब जरा उन पलों की बात करते हैं जब टीम को खुद पर ही शक होने लगा था। आप सोच सकते हैं रोज रोज की मेहनत कितनी थका देने वाली हो सकती है। कुछ शामें तो ऐसी भी आती थीं जब सवाल बहुत उलझे हुए लगते थे और कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला जाता था। और ये जो शक होता है ना, ये अक्सर चुपके से ही मन में आता है। ऐसी ही एक रात अंकित ने अपना डर जाहिर किया। उसने कहा, क्या होगा अगर हम स्टेज पर जाकर सब कुछ भूल गए? ये एक ऐसा डर है जो हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा जब असली इम्तिहान की घड़ी सामने आती है। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। प्रिया का जवाब जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, सबसे मुश्किल काम तो रोज यहां आना और तैयारी करना था, और वो हम पहले ही कर चुके हैं। बस इस एक लाइन ने उनकी सारी घबराहट दूर कर दी और उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कंपटीशन वाले दिन। देखते हैं कि ये सारी मेहनत कैसे रंग लाती है। अब बारी थी फाइनल राउंड की, जहां महीनों की तैयारी को हाई प्रेशर में परखा जाना था। ऑडिटोरियम का माहौल सोचिए, शोर, टेंशन, सब कुछ था। शुरुआती राउंड्स तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन जैसे ही रैपिड फायर सेक्शन शुरू हुआ, गेम की स्पीड और टेंशन दोनों ही अचानक से बढ़ गए। सवाल एक के बाद एक इतनी तेजी से आ रहे थे कि सोचने का वक्त ही नहीं था। गलती की तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। हर एक सेकंड कीमती था। और फिर आए वो डिसाइडिंग मोमेंट्स, एक के बाद एक। सबसे पहले सामने वाली टीम एक सवाल पर हिचकिचाई। तभी अंकित ने बिना किसी घबराहट के शांति से सही जवाब दे दिया। और फिर फाइनल राउंड में प्रिया से केमिस्ट्री का एक मुश्किल सवाल पूछा गया। उसने जल्दबाजी नहीं की, एक पल रुकी और फिर बिल्कुल साफ जवाब दिया। बस यही वो पल था जिसने उन्हें जीत दी। तो आखिरकार वो जीत गए। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत का असली मतलब क्या था? आइए इस जीत की बनावट को समझते हैं कि असल में वो कौन सी चीजें थीं जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। जब विनर के तौर पर उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। कोई जोर जोर से चिल्लाना नहीं, कोई शोर नहीं, बस चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान और एक खामोशी सी राहत, जो उनकी महीनों की मेहनत की कहानी कह रही थी। और इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो प्रिंसिपल के शब्दों में छिपा है। उन्होंने टीम को बधाई तो दी, लेकिन सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि महीनों तक दिखाए गए अनुशासन के लिए। असल जीत तो वही थी।
उस रात अंकित ने जो सोचा वो पूरी कहानी का सार है कि ये जीत किस्मत का खेल नहीं थी, ये तो लाइब्रेरी में बिताई गई उन अनगिनत शामों का और साथ मिलकर दूर किए गए उन डाउट्स का नतीजा थी। ये लगातार की गई कोशिश और भरोसे का एक नेचुरल रिजल्ट था। पता है, अंग्रेजी में एक कहावत है जो इस जीत पर बिल्कुल फिट बैठती है, टू ब्रिंग होम द बेकन। इसका मतलब होता है सफलता हासिल करना, खास तौर पर लगातार मेहनत से, न कि सिर्फ किस्मत के भरोसे। और इस टीम ने असल में यही तो कर दिखाया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में वो कौन सा एरिया है जहां लगातार की गई कोशिश हमारी अगली खामोश जीत की वजह बन सकती है?